नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। टिहरी में अंतर्राष्ट्रीय कैनोइंग पार्क एकेडमी बनेगी सिंह। सतर्कता, कुमाऊं के सभी डॉक्टरों के अवकाश रद्द। नए साल में अस्पतालों में नहीं बढ़ेंगे यूजर चार्ज। रेलवे के सीमांकन से पहले सड़कों पर उतरे लोग और धरना। जिलों के प्रभारी मंत्री जनवरी में लगाएंगे चौपाल। संघ का पलायन रोकने को स्थानीय उत्पादों पर फोकस। व्यावसायिक निर्माण के लिए नक्शा अनिवार्य करने की तैयारी। पुरानी एसीपी का लाभ लेने पर देरी पर कर्मचारी नाराज। सौर ऊर्जा के लिए एमईएसई वाली सब्सिडी मिलेगी। वन कर्मियों को पुलिस की तरह अतिरिक्त वेतन। हल्द्वानी 11.8 तापमान में 6 घंटे सड़कों पर बैठे रहे लोग। उत्तर पूर्वी हवाओं ने तराई भावर में बढ़ाई कपकपी। हल्द्वानी लालकुआं एनएच जल्द होगा तैयार। रामनगर, बाघ पकड़ने को जंगल में लगाए मानव डमी। यूओयू मुख्यालय गेट पर यौन ने किया प्रदर्शन। सिडकुल भर्ती मामले में स्थिति स्पष्ट करे सरकार। रुद्रपुर सिटी, किच्छा राइस मिल में घुसे बदमाश, चौकीदार को पीट अधमरा किया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि टिहरी की कोठी झील में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कैनोइंग और कयाकिंग प्रशिक्षण एकेडमी बनाई जाएगी। टिहरी झील में बुधवार को 3 दिवसीय वाटर स्पोर्ट कप के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने घोषणा की। टीएचडीसी के तत्वाधान में टिहरी स्पोर्ट कप के तहत एशियाई चैंपियनशिप और ओलंपिक क्वालिफाइंग के लिए चौथी रैंकिंग और ओपन स्प्रिट सीनियर प्लस महिला चैंपियनशिप का शुभारंभ कोटी झील में मुख्य अतिथि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया। कोटी में चैंपियनशिप के लिए शुभारंभ और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार भी टिहरी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। टिहरी की कोटी झील में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कैनोइंग और कयाकिंग प्रशिक्षण एकेडमी बनाई जाएगी, जिसमें टिहरी सहित उत्तराखंड के युवाओं को प्रशिक्षण निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ सभी सुविधाएं देकर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने को तैयार किया जाएगा। एकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के उपकरण के देने के साथ ही कोच की भी सुविधा दी जाएगी। टिहरी को ऊर्जा के साथ वाटर स्पोर्ट का डेस्टिनेशन बनाने का भी काम तेजी से किया जाएगा। टिहरी बांध से देश को बिजली ही नहीं बल्कि पीने का पानी और सिंचाई के साधन दिए जा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि ऊर्जा प्रदेश बनने में ऊर्जा मंत्रालय का सहयोग सराहनीय है। उन्होंने टिहरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कैनोइंग और कयाकिंग एकेडमी की सौगात देने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। कोरोना की चौथी लहर की आशंका और बढ़ती ठंड को देखते हुए कुमाऊं मंडल में सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। एक मामले में कुमाऊं कमिश्नर ने सभी जिलाधिकारियों को इस आशय दिशा निर्देश जारी कर दिए। बुधवार को जिलाधिकारी को जारी निर्देश में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि मंडल में तैनात डॉक्टरों के अपरिहार्य प्रशिक्षण को छोड़कर अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाएं। यह भी निर्देश दिए कि मंडल के डॉक्टर बिना जिलाधिकारी की अनुमति के मुख्यालय छोड़कर नहीं जाएंगे। कमिश्नर ने कहा कि मंडल के पर्यटन स्थलों पर नए साल पर छुट्टी मनाने के लिए विभिन्न राज्यों से पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसे में डॉक्टर अपरिहार्य परिस्थितियों में जिलाधिकारी की अनुमति से ही अपना अवकाश स्वीकृत कराएं। उत्तराखंड में इस बार सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बड़ी राहत दी कि अस्पतालों में इस बार यूजर चार्ज नहीं बढ़ेंगे। 1 जनवरी से सरकारी अस्पतालों में यूजर चार्ज में 10% वृद्धि की जाती थी। सचिवालय स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार की ओर से नई व्यवस्था की स्थिति साफ की गई। उन्होंने कहा कि इस बार 1 जनवरी से यूजर चार्ज में किसी भी तरह का कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। ओपीडी पर्चा बनाने के साथ ही जांच एडमिशन समेत किसी भी मद में यूजर चार्ज नहीं बढ़ाया जाएगी। इस संबंध में सभी जिलों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को जानकारी भेज दी गई। कहा कि सरकार का फोकस मरीजों को रियायती दरों पर बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। इसी कड़ी में यूजर चार्ज न बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है। हल्द्वानी, रेलवे भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया बुधवार से शुरू कर दी कि प्रशासन और रेलवे ने चिन्हित स्थानों का सीमांकन किया। लेकिन इससे पहले कि प्रभावित इलाकों में लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। महिलाएं, बुजुर्ग, स्कूली बच्चे अपने आशियाने बेचाने की मांग को लेकर कड़ाके की ठंड के बीच धरने पर बैठ गए। इसके चलते बनभूलपुरा क्षेत्र को दुकानें बंद रही। चोर गलिया रोड पर भी प्रभावित जमे रहे। यहाँ से दिन भर आवाजाही बंद रही। लोगों को सड़कों पर आते देख पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई। बनभूलपुरा की गलियों और चोर गलिया रोड पर बैरिकेडिंग करते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मुख्य मार्ग के साथ ही बनभूलपुरा लाइन नंबर 17 में शांतिपूर्ण धरना जारी रहा। वहीं प्रभावितों के समर्थन में हल्द्वानी विधायक सुमेर हृदय भी पहुंचे। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। करीब सुबह 8:30 बजे विभिन्न इलाकों में लोग एकत्र हुए और दोपहर करीब 3:30 बजे तक धरने पर डटे रहे। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने सहायक वन कर्मचारियों के 1 माह के अतिरिक्त वेतन की मांग पर सहमति जताई। इसके अलावा वन विभाग के पार्क, सेंचुरी, पर्यटक स्थलों में वन कर्मियों और उनके परिवारों को मुफ्त सैर की मांग पर भी उन्होंने हामी भरी। उन्होंने दूसरी मांग
पर भी विचार की बात कही है। इससे पहले बुधवार को नगर निगम के टाउन हॉल में आयोजित सहायक वन कर्मचारी संघ के अधिवेशन में वन मंत्री सुबोध उनियाल अफसर कर्मचारियों पर जमकर बसे। उन्होंने कहा कि वन विभाग के नियंत्रण में आने के बाद से ज्यादा जंगल विवाद हुए हैं, ज्यादा संख्या में वन्य जीवों का शिकार हुआ। इनका सीधा मतलब वन विभाग के अफसर और कर्मचारी ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी मांगें उठाओ, सरकार आपके हितों की सुरक्षा को हमेशा तत्पर रहेगी, लेकिन आपको जो जिम्मेदारी दी गई उसको ईमानदारी से पालन करो। सिर्फ मांगे उठाकर नौकरी करने से ना तो आप जंगल बचा पाएंगे, ना ही वन्य जीवों की सुरक्षा कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि हर कर्मचारी अधिकारी अपने वेतन भत्तों में बढ़ोतरी और तमाम सुविधाएं चाहता है, लेकिन ईमानदारी से कोई काम नहीं करता। उन्होंने उनसे ये पूछा कि क्या वन विभाग बनने से पहले जंगल ज़्यादा सुरक्षित नहीं थे, पहाड़ और वन्य जीव ज़्यादा सुरक्षित नहीं थे, फिर वन विभाग बनाने का क्या फायदा हुआ। नए साल से सभी जिला के प्रभारी मंत्री ब्लॉकों में चौपाल लगाकर लोगों की जन समस्याएं सुनने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के धरातल पर पड़ताल करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को ब्लॉकों में प्रवास करने के लिए पत्र भेजे हैं। केंद्र राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री धामी ने प्रभारी मंत्रियों से लेकर मुख्य सचिव और प्रभारी सचिवों को प्रत्येक ब्लॉक में प्रवास के निर्देश दिए। इस दौरान वे केंद्र और राज्य की हर बड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं का भी जिला स्तर के अफसरों के साथ समीक्षा करेंगे। योजनाओं का लाभ मिलने से ग्रामीणों के सामने क्या क्या दिक्कतें पेश आ रही है, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए रणनीति भी तैयार की जाएगी। इसके साथ ही मंत्री जिला नियोजन अनुश्रवण समिति तथा विकास कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने अफसरों को साफ हिदायत दी कि सरकार ने योजनाओं के क्रियान्वयन के सरलीकरण, समाधान और निस्तारण का मंत्र दिया है। सब अफसर इसका भी ख्याल रखें, योजनाओं का लाभ दिलाने में तकनीकी अड़चन डालने के बजाय इनका सकारात्मक हल तलाशा जाए। उधर सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन दीपक कुमार ने कहा कि प्रभारी मंत्रियों प्रभारी सचिवों को हर माह का चार्ट उपलब्ध कराया गया है। भ्रमण के बाद प्रभारी मंत्रियों प्रभारी सचिव अपने अपनी रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराएंगे, जिनकी मुख्यमंत्री स्वयं समीक्षा करेंगे और समस्याओं के समाधान का रास्ता बताएंगे। सचिव कुमार हाल ही में रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में प्रवास करके लौटे हैं। देहरादून पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले स्थगित कर दिए गए जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण पर आवास विभाग में नई सिरे से मंथन शुरू हो गया। प्राधिकरण दायरे से बाहर के क्षेत्र में अनियोजित विकास की बाढ़ को देखते हुए इन क्षेत्रों में व्यावसायिक निर्माण के लिए नक्शा अनिवार्य कर सकता है। उत्तराखंड आवास और निगम विकास प्राधिकरण उड़ा ने इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया। प्रदेश सरकार ने 2017 में सभी जिलों में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण गठित करते हुए एनएच सहित प्रमुख सड़कों से लगते क्षेत्रों में नक्शा अनिवार्य कर दिया था, लेकिन विधायकों के विरोध के चलते 2021 में इस फैसले को स्थगित करते हुए क्षेत्रों में नक्शा पास कराना पूरी तरह स्वैच्छिक कर दिया गया। इसके बाद साइड इफेक्ट अब नजर आ रहे हैं। प्राधिकरण से बाहर के क्षेत्रों में पर्यटन सहित तमाम तरह की व्यावसायिक गतिविधियां फल फूल रही हैं, लेकिन नियामक संस्था न होने से इनकी निगरानी नहीं हो पा रही है। माध्यमिक विद्यालय में शीतकाल ग्रीष्मकाल को मिलाकर को 48 दिन की छुट्टियां रहेंगी। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक ने बुधवार को साल 2023 के लिए सार्वजनिक और लंबी अवधि वाली छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी। अपर निर्देशक आर.के. उनियाल की ओर से जारी लिस्ट के अनुसार इस साल स्कूलों में 77 दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। वहीं 5000 फीट से कम ऊंचाई वाले स्कूलों में लंबी अवधि का ग्रीष्मकालीन, उससे अधिक में ऊंचाई वाले स्कूलों में लंबी अवधि का शीतकालीन अवकाश रहेगा। ग्रीष्मकाल क्षेत्र के स्कूलों में 27 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टी रहेगी, जबकि 1 से 13 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। वहीं शीतकाल वाले स्कूलों में 20 से 30 जून तक गर्मी और 26 दिसंबर से 31 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां रहेंगी। इसके अलावा 3 दिन का अवकाश प्रधानाचार्य और 3 दिन का अवकाश डीएम अपने विवेक से दे सकेंगे। सीएम सौर स्वरोजगार योजना में अब 2000 किलोवाट तक क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जा सकेंगे। योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी के इस योजना में सिर्फ 25 किलोवाट तक के ही सोलर प्लांट लगाए जा सकते हैं। लोगों को उद्योग विभाग के एमएसएमई सब्सिडी का भी लाभ मिलेगा। इन तमाम प्रावधानों को नई सोलर पॉलिसी में शामिल किया जाएगा ताकि इस योजना को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। पिछली बार सीएम सौर स्वरोजगार योजना में 25 किलोवाट तक की सोलर प्लांट लगाने की मंजूरी थी। इसकी तरह प्लांट लगाने वाले को हर महीने बेमुश्किल 5 से 7 हज़ार रुपये तक की कमाई हो पा रही थी। योजना का दायरा बढ़ाने के बाद अब लोग 200 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने के बाद हर महीने अपने प्लांट से 1 लाख तक की बिजली पैदा कर सकेंगे। सब्सिडी का लाभ मिलने के बाद बैंक की किस्त का भुगतान करने पर कुल 50,000 रुपये तक के बजट हो सकेगी। बुधवार को सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस योजना को समीक्षा की। ऊर्जा के अफसरों को इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। इस योजना के तहत पहाड़ों की खाली जमीन का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा सके। प्लान रोकने के साथ ही स्वरोजगार भी बढ़ाया जा सकता है। पदोन्नति में शिथिलता और पुरानी एसीपी का लाभ न मिलने पर उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी 1 महीने के भीतर कार्रवाई न होने पर सवाल उठाएगी। साफ किया कि यदि जल्द दोनों मांगों का निस्तारण न हुआ तो आंदोलन तय है। समिति के
सचिव संयोजक पूर्णानंद नौटियाल और शक्ति प्रसाद भट्ट ने कहा कि 5 नवंबर को सीएम की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक हुई थी। बैठक में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्मिकों को पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ देने को समिति का गठन के निर्देश दिए गए। समिति को 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी थी, लेकिन अभी तक पदोन्नति में शिथिलता को गठित समिति की एक भी बैठक नहीं हो पाई। चेतावनी दी गई यदि जल्द कर्मचारियों को लाभ न दिया गया तो आंदोलन किया जाएगा। हल्द्वानी अतिक्रमण के जद में आ रहे बनभूलपुरा की बड़ी आबादी हर दिन सीट से छत जाने के दुख और भविष्य की चिंताओं के बीच गुजर रहा है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई की आहट के बीच बुधवार को क्षेत्र के लोग कामकाज छोड़ अपने आशियाने बचाने के लिए सड़कों पर उतरे। शीतलहर में 11 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच सैकड़ों लोग ने 6 घंटे तक सड़क पर बैठकर धरना दिया। महिलाएं, बुजुर्ग और स्कूली बच्चे धरने पर बैठे। सुबह करीब 9:30 बजे शुरू हुआ धरना दोपहर करीब 3:30 बजे तक जारी रहा। शोरगलिया रोड स्थित बनभूलपुरा से लेकर रेलवे क्रॉसिंग लाइन नंबर 17 और इंदिरा नगर ठोकर तक लोग सड़क पर बैठे थे। प्रभावितों को धरने के बीच संबंधित क्षेत्रों की सड़कें पैकरी लाइन नंबर 17 के पास महिला बच्चे अलग अलग 4 समूह में धरने पर बैठे हाथियों में तख्त लेकर सरकार से विस्थापन करने फिर हटाए जाने की मांग करते रहे। थाने के पास पुलिस की ओर से लगाई गई बैरिकेडिंग में सबसे आगे युवा बच्चे नजर आए। वही विभिन्न संगठनों के नेताओं पदाधिकारियों ने प्रभावितों के साथ होने का आश्वासन देते हुए संबोधित किया। प्रशासन को ज्ञापन जाने के बाद धरना शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। शीतलहर का कहर हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ा हुआ है। उत्तर पूर्व से चल रही सर्द हवाओं से तराई भावर ठंड में इजाफा हो रहा है। मौसम के बदले मिजाज के बीच बुधवार को क्षेत्र में दिन भर कोहरा छाया रहा। तापमान में भी गिरावट दर्ज की। सुबह के समय घना कोहरा छाया होने से विजिबिलिटी करीब 50 मीटर दर्ज की गई। हालांकि दिन के समय कोहरे का प्रकोप कम होने के विजिबिलिटी का स्तर 150 मीटर के करीब रहा। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हल्द्वानी क्षेत्र में बुधवार को अधिकतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते मंगलवार को तुलना में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वही सुबह और शाम के समय कोहरे का सबसे ज्यादा प्रकोप रामनगर रोड और बरेली रोड, ऊंचा पुल और रामाचौड़ क्षेत्र में रहा। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी रही। वहीं ठंड का प्रकोप बढ़ने की वजह से विभिन्न स्थानों पर लोग अलाव सेकते नजर आए। वहीं सड़कों पर भी अन्य दिनों की तुलना में भीड़ कम नजर आई। जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉक्टर आर.के. सिंह ने कहा कि आने वाले 4 दिनों तक ऐसी ही ठंडी बनी रहेगी। कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी का स्तर भी 50 से 150 मीटर के बीच रहने की संभावना है। रामनगर कार्बेट पार्क प्रशासन ने मोहन में युवक को मारने वाले बाघ को पकड़ने के लिए जंगल में 4 मानव डमी लगाए हैं, जिससे बाघ उनके पास आए और कर्मचारियों से ट्रैंकुलाइज कर सके। डमी के आसपास कर्मचारियों को तैनात किया गया। इसके अलावा बाघ के तलाश में मोहन क्षेत्र में अनुभवी हाथियों को गश्त के लिए लगाया गया। 4 पिंजरे, कई कैमरा ट्रैप, वाईफाई वाले कैमरे, 4 डॉक्टरों की टीम, ड्रोन आदि से बाघ के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। पिछले कुछ दिन पहले मोहन क्षेत्र में बाघ ने एक युवक को अपना शिकार बना लिया था, लेकिन अभी तक बाघ को पकड़ नहीं सका। इसे लेकर बुधवार को धनगढ़ी गेट पर प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन डॉक्टर समीर सिन्हा और कार्बेट पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर धीरज पांडे आदि अफसरों ने बैठकर बाघ को पकड़ने के लिए मंथन किया। तय किया गया बाघ को धोखा देने के लिए जंगल में मानव की डमी लगाई जाए। जंगल में वुहान और गरिया गांव के आसपास 4 मानव डमी लगाई गई। अफसरों ने बताया कि जब बाघ मानव डमी के पास आएगा तो उसे ट्रैंकुलाइज कर पकड़ लिया जाएगा। अफसरों ने बाघ बैठक में बताया कि पैदल व 2 पहिया वाहन स्वामियों को मोहन से गरिया तक नहीं चलने दिया जा रहा। पैदल चलने वालों के लिए एक वाहन लगाया गया है। दरअसल बार बार बाघ का मूवमेंट घटनास्थल के आसपास हो रहा है, जिससे लोगों को खतरा बना हुआ है। तकनीकी प्रशिक्षण कोर्स के नाम पर फर्जी सर्टिफिकेट डिप्लोमा देने का आरोप लगाते हुए युवाओं ने बुधवार को हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय UOU मुख्यालय परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। जोरदार नारेबाजी के बाद में कुलपति प्रोफेसर उपेश नेगी से मिले आश्वासन में युवा शांत हुए। कुलपति ने भरोसा दिलाया कि मामले की जांच कर आगे बढ़ाया जाएगा। कांग्रेसी नेता हरीश बनेरू को अगुवाई में UOU के पूर्व छात्र छात्राओं बुधवार को 3 पानी स्थित मुख्यालय गेट पर एकत्र हुए। आरोप लगाया कि 2010-11 में UOU ने अपने सहायक केंद्र स्मार्ट पब्लिक स्किल हल्द्वानी की मदद से पंतनगर गुरुग्राम की कई ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ मिलकर गोपनीय तरीके से MOU किया। इसके बाद युवाओं को मौखिक रूप से स्थायी नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। आरोप है कि कोर्स पूरा होने के बाद नौकरी नहीं दी गई और उसे फर्जी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा थमा देगी। वो सरकारी प्राइवेट संस्थानों में कहीं भी नौकरी के लिए आमदनी नहीं हो पा रहा। सभी को कुलपति प्रोफेसर उपेश नेगी के पास ले जाएगा, जहाँ युवाओं ने कुलपति से अपने सरकारी डिप्लोमा की मान्यता के बारे में सवाल किया। कुलपति कहा कि 29 दिसंबर को बोर्ड गठित कर जांच की जाएगी।